किसी से प्यार करते हो, है ना, आपने गर्लफ्रेंड बनाई है, वो भी आपसे बहुत प्यार करती हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है और आप दोनों अलग भी नहीं होना चाहते हैं और आपकी गर्लफ्रेंड की शादी तय हो जाती है, तो क्या आप में हिम्मत है कि आप उसके पीछे वहां तक जाएंगे, उसके ससुराल तक? ऐसी कहानी आज आपके लिए लेकर आया हूं। आइए बताता हूं पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है बेतिया बिहार की, जहां पे एक लड़का और लड़की मिलते हैं, उनमें दोस्ती होती है और वो उनको मिलने की इजाजत नहीं है, मीन्स मिल नहीं पाते हैं जल्दी, लेकिन धीरे धीरे मुलाकातों में उन लोगों में प्यार हो जाता है। प्यार होता है तो मुलाकातें चोरी छुप के मिलना, और ये प्यार जो है बढ़ता ही चला जाता है दिन पर दिन। अब जब ये प्यार इनका 1-2 साल चलता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती और ये प्यार के पंछी जो है मिलते रहते हैं। अक्सर मुलाकातें होती हैं, गांव की बात है, बेतिया की, अंधेरे में या कहीं ऐसे, बट ये मिलना इनका बंद नहीं होता। लेकिन इसी दौरान दोनों की उम्र बढ़ती है, दोनों बड़े होते हैं, तो इनकी शादी तय हो जाती है लड़की की। अब जब लड़की की शादी तय हो जाती है, लेकिन लड़की जो है वो दूसरे से शादी करना नहीं चाहती है, ये अपने प्रेमी से ही शादी करना चाहती है। इसी दौरान ये लोग प्लान बनाते हैं। अब देखिए, इसमें घर वालों की भी रजामंदी होगी या क्या होगा, वो आगे आपको बताऊंगा। जब इसकी शादी तय हो जाती तो ये प्लान बनाती है कि तुम जो है मेरी डोली में चलना मेरे साथ, यानी कि मेरी ससुराल, और मैं वहां पे जताऊंगी कि ये मेरा भाई है, तुम मेरे साथ वहीं रहना। देखिए कितनी काल्पनिक बात है ये, जो कि पूरी नहीं हो सकती, किसी दिन तो पकड़े जाएंगे। चलिए कहानी पे लौटते हैं। और ये शादी तय होती है, शादी का माहौल पूरा, और शादी के बाद ये उनकी गाड़ी में बैठता है और उनके साथ, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके पति के घर चला जाता है, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड के ससुराल। वहां पहुंचता है, वहां जो स्वागत और जो भी रीति रिवाज होते हैं वो पूरे होते हैं। उसके बाद भाई बात आती है रात की, जहां पे पति पत्नी को अकेले छोड़ा जाता है। लेकिन ये जिद करता है कि नहीं, मैं तो अपनी बहन के साथ ही आज सोऊंगा और वहीं रुकूंगा। अब घर वाले सोचते हैं कि ठीक है भाई, हो सकता है लाडला भाई है, आया है, तो इनको सोने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 दिन में तो ये चला ही जाएगा। वो उस लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सोने की इजाजत देते हैं और ये लोग उस कमरे में सोते हैं जहां पे इनके पति को सोना था, यानी कि जहां पे ये लड़का है, इस लड़की के पति को सोना था। लेकिन वहां उसका पति ना सो करके ये उसके साथ सोता है। लेकिन खुरापाती लोग भी होते हैं, आप जानते ही हैं। वो सोचते हैं कि देखते हैं क्या है ऐसा कि ये अपनी बहन के रूम में क्यों सोना चाहता, उसके कमरे में क्यों सोना चाहता, जहां उसकी सुहाग रात है। थोड़े टाइम बाद उनको पता चलता है, जो कोई देखते हैं वो इनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं और मामला घर में उजागर हो जाता है कि ये इसका भाई तो नहीं है। भाई होता तो ऐसा कुछ नहीं करता। फिर क्या था, फिर वही इंडिया में जो होता है, मार घुसे लात, इसकी पिटाई की जाती है बहुत तेज से और सर मुड़वा दिया जाता है, इसको टकला कर दिया जाता है, बहुत बेइज्जती होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो है आपसी पंचायत जो गांव में होती है बुलाई जाती है कि भाई अब क्या किया जाए, शादी करके हमारे घर आई थी लेकिन अपने साथ में प्रेमी भी लेकर आई थी। फिर जो पंचायत बैठती है वो ये फैसला करती है, कागजी फैसला करती है कि भाई इस लड़की को जो है, इस लड़की के घर वापस भेजा जाए, इसके प्रेमी को भी भेजा जाए और हमारे लड़के को शादी से मुक्त किया जाए। ये शादी को मतलब कि स्थगित कर दिया जाए। ये आपसी सहमति होती है और ये शादी को स्थगित कर दिया जाता है, शादी को कैंसिल कर दिया जाता है और लड़की को वापस उसके घर भेज दिया जाता है उस प्रेमी के साथ। आगे वो लोग क्या करेंगे, क्या उसमें उन्होंने, ये लड़का कैसे इस डोली में बैठ गया, कैसे इसके साथ आ गया, ये बड़ी पेचीदा और सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये कहानी बिहार के बेतिया की थी, जो बड़ी मज़ेदार थी, जहाँ पे लड़के की पिटाई हुई। तो मेरा कहने का मतलब है, लड़की से फिर पूछा भी गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो लड़की बोलती कि मेरी ज़बरदस्ती शादी करी जा रही थी और मैं ये शादी करना नहीं चाहती थी, मैं अपने प्रेमी के साथ ही शादी करना चाहती थी। फिर मैंने ये प्लान बनाया कि क्यों ना मैं इसको लेकर वहाँ चली जाऊँ अपनी ससुराल साथ में, तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आ गई। खैर मामले में मारपीट हुई, सारी चीज़ें हुई और मैरिज को ख़त्म कर दिया गया आपसी सहमति से, और वो लड़का लड़की को वापस भेज दिया गया।
तो दोस्तों ये कहानी बताने का मकसद ये था कि देखिए, अगर आपकी बेटी है या बेटा है, किसी से प्रेम करता है, तो पहले आप उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में समझिए और उसके प्रेमी या प्रेमिका के बारे में जानिए। शादी तो कहीं करनी है, तो क्या उसके साथ नहीं की जा सकती? क्या वो कैपेबल नहीं होगा या कैपेबल नहीं होंगी, ऐसा सोचते हैं आप? तो इसके पूरे तय तक जाएं, फिर देखें कि देखिए अभी शादी की इन्होंने, फिर लड़की ने क्या बवाल काटा, कितनी बेइज्जती हुई। और अगर वही शादी उसके प्रेमी के साथ कर दी जाती तो मुझे लगता है कि ये सब पचड़ा नहीं होता और ये इज्जत ऐसे नहीं उड़ती। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि पहले घर वालों को सारी चीज़ें जाननी चाहिए कि क्या आर्थिक रूप से कितना कमाता है लड़का, क्या उनकी बेटी को खुश रख पाएगा। हाँ, अगर खुश रख पाएगा, अच्छा कमाता है, अच्छे घर से है और अच्छा उसका व्यवहार है, अच्छा वो इंसान अच्छा है, तो मुझे लगता है शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लड़की की शादी करनी तो एक लड़के से ही है, ठीक है। तो वो जिसको पहले से जानती है उसके साथ करने में भी कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप किसी समस्या में हैं और आपको नहीं मिल रहा निदान और ऐसी हरकत करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, बहुत पिटाई होगी, मैं बता रहा हूँ। बस पहले मुझे मेल करें और मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन कि कैसे इस समस्या से आप बाहर निकलेंगे, एक वीडियो के माध्यम से, जहाँ पे आपका नाम, पता, ये सारी चीज़ें मैं गुप्त रखूंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।